ये फर्जी बाबा यूनाइटेड नेशन तक को बेवकूफ बनाने में सफल रहा। खुद का बनाया संविधान, खुद का झंडा, पासपोर्ट, यहाँ तक कि खुद का नेशनल एंथम भी बना डाला। सितंबर 2018 में तो इसने यह तक कह दिया कि 1 साल के अंदर जानवरों को तमिल और संस्कृत बोलना सिखा सकता है। Going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. नीरव मोदी की कहानी तो हम सब में से हर कोई जानता है। वो लोग जिन्होंने हजारों करोड़ों का घोटाला किया और देश छोड़कर भाग गए। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा फ्रॉडस्टर जो ना तो सिर्फ देश छोड़कर जाता है बल्कि बाहर जाकर अपना खुद का एक नया देश ही बना लेता है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा, एक ऐसा देश जिसका खुद का अपना संविधान, अपना पासपोर्ट, अपना एम्बेलम, यहाँ तक कि अपना झंडा और अपना नेशनल एंथम ही है। ये कहानी इतनी अजीब और गरीब है कि इस पर अपनी एक थ्रिलर फिल्म भी बनाई जा सकती है। एक ऐसा फर्जी बाबा जो न सिर्फ अपने हजारों अंधभक्तों को बल्कि यूनाइटेड नेशन तक को बेवकूफ बनाने में सफल रहा। तो दोस्तों, क्या है पूरी सच्चाई, जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, बात है 2010 की। इंडिया में एक वीडियो सामने आता है जिसमें भगवा वस्त्र पहने एक बाबा जो ब्रह्मचर्य होने का दावा करता है, वो एक तमिल एक्ट्रेस के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई देता है। न्यूज चैनलों में इसकी काफी चर्चा होती है। बाद में ये एक्टर और बाबा दोनों इनकार कर देते हैं, कहते हैं वीडियो में दिख रहे लोग हम नहीं हैं। लेकिन करीब से देखने पर एक बच्चा भी बता सकता है कि इस वीडियो में देखे जाने वाले ये आदमी और कोई नहीं बल्कि स्वामी नित्यानंद था। 2017 में फोरेंसिक डिपार्टमेंट भी इस चीज को कंफर्म कर देता है। लेकिन इससे कई साल पहले ही रिपोर्ट आने लग गई थी कि कैसे यह बाबा तांत्रिक सिद्धि के नाम पर महिलाओं के साथ गलत हरकतें करता है। कई महिलाएं जो इस बाबा के आश्रम में गई थी उन्होंने रेप की कंप्लेन करी। रिपोर्ट सामने आने लगी। इसके आश्रम में बच्चों को टॉर्चर भी किया जाता था। एक के बाद एक सबूत इकट्ठे होते जा रहे थे। बाबा के ऊपर लगे केसेस की लिस्ट लंबी होती जा रही थी कि तभी 2014 में नित्यानंद के आश्रम में एक 24 वर्ष की महिला की मौत हो जाती है। उसकी मां आरोप लगाती है आश्रम ने उसकी बेटी को टॉर्चर किया और उसे मार डाला। लेकिन नित्यानंद की तरक्की पर इसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता। उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई और देश भर में फैलने लगी। तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के कई राज्यों में उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी। लेकिन सवाल ये है, आखिर कैसे इसके पीछे इतने भक्तों की लाइन लगी? असल में ये कहानी शुरू होती है दोस्तों तमिलनाडु में। 1 जनवरी 1978 अरुणाचलम राजा शेखरम नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। असलियत में इसका बचपन कैसे बीता इसके बारे में ज्यादा कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन नित्यानंद दावा करता है कि जब वो 10 साल का था तब अरुणाचला हिल पर मेडिटेशन करते हुए उसे पहली बार डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। कहा जाता है कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। कहा जाता है जब ये बाबा 17 साल का था तो इसने अपने घर को छोड़ दिया और अपने गुरु की मौत के बाद साल 2000 में इसके द्वारा अपना पहला आश्रम खोला जाता है। तमिलनाडु में लोगों को अपने जाल में फंसाना, अपना अंधभक्त बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि ये अपने भाषण कुछ ऐसे तरीके से देता था लोग मजबूर हो जाते थे उस पर विश्वास करने के लिए। Please, you hold this sword and cut my neck. फर्जी बाबाओं की तरह ये भी नाटक करता था कि इसके पास बड़ी जादुई और बड़ी रहस्यमयी शक्तियां हैं। अपनी सभाओं में ये बड़े बड़े दावे किया करता था। कहता था कि यह कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर सकता है। देश की कई जगह पर साउथ इंडिया में इसके आश्रम खुल चुके थे। बेंगलोर के पास बिडाडी में इसका एक बड़ा आश्रम खुलता है, नित्यानंद ध्यान पीठम। समय के साथ साथ लोग इसकी बातों में फंसते चले गए और यह और ज्यादा पॉपुलर होता गया। 2010 तक आते आते इंडिया के बाहर कई देशों में इसके मेडिसिन सेंटर्स खुल चुके थे। अमेरिका के दर्जनी शहरों में इसके आश्रम मौजूद थे। लेकिन यही वो साल था जब वो वीडियो सामने आता है। शुरुआत में नित्यानंद ने इस वीडियो को फेक बताया और खुद को नपुंसक और वर्जित कहा। झूठे भाषण देने की आदत इस वक्त तक इतनी बढ़ चुकी थी, इसे लगता था ये जो भी कहेगा इसके अंधभक्त उस पर यकीन कर लेंगे। वीडियो के पॉपुलर होने के बाद ये दावा करता है कि जब ये सिर्फ 12 साल का था तभी इसकी बॉडी में एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन आ गया था जिसके कारण ये ना तो मेल है और ना ही फीमेल। असल में नित्यानंद का ये वीडियो आरती राव नाम की एक महिला ने रिकॉर्ड किया था जो उसकी फॉलोअर थी। Took Nityananda's permission to place an air purifier in his room in December 2009. The air purifier came with a hidden camera which was motion activated. अमेरिका में रहने वाली आरती राव ने आरोप लगाया था कि नित्यानंद ने 5 साल तक उनका रेप किया था। यहीं से इस फर्जी बाबा की पोल खुलनी शुरू हो गई थी। बचने के लिए नित्यानंद हिमाचल प्रदेश में एक सीक्रेट लोकेशन पर जा पहुंचा, लेकिन पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला और वहां से गिरफ्तार कर लिया। 50 से ज्यादा दिन तक ये जेल में रहा। किसी और देश में होता तो नित्यानंद की कहानी का दी एंड यहीं पर हो जाता, लेकिन इंडिया में ऐसे फर्जी बाबाओं के पीछे पागल भीड़ की कोई कमी नहीं है। आसाराम से लेकर राम रहीम तक ऐसे बहुत सारे उदाहरण है फर्जी बाबा
बाबाओं के, जिनके अंधभक्त दोषी ठहराए जाने के बाद भी उनके पीछे पागल बने रहते हैं। नित्यानंद का केस भी कुछ ऐसे ही था। जेल से रिहा किए जाने के बावजूद भी इसकी सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ आ रही थी। नित्यानंद ने अपने खिलाफ एक्शन को बड़ी चालाकी से हिंदू धर्म और एक हिंदू गुरु के ऊपर हमले की तरह दिखा दिया। इसका बिजनेस फिर से चालू हो गया। समय के साथ साथ नित्यानंद की फेंकने की आदत बढ़ती जाती है। एक वीडियो में तो ये तक कह देता है कि वो खुद भगवान शिव है। 2019 में तमिलनाडु के जनार्दन शर्मा, जो नित्यानंद के भक्त थे, उन्होंने आरोप लगाया कि नित्यानंद ने उनकी 2 नाबालिग बेटियों को अहमदाबाद में अपने आश्रम में बंदी बनाया हुआ है। नित्यानंद पर किडनैपिंग का एक और केस लगा। इसे 50 से ज्यादा बार सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया जाता है, लेकिन यह कोर्ट नहीं जाता। 2019 में गुजरात पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए इसके आश्रम पहुँचती है, लेकिन वहाँ इसका कोई अता पता नहीं चलता। बाद में पता चलता है कि नित्यानंद देश छोड़कर भाग चुका था। इसके कुछ ही दिनों बाद दिसंबर 2019 में नित्यानंद ऐलान करता है कि उसने अपना एक अलग देश कैलासा बना लिया है। नित्यानंद ने खुद को हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु कहा, जबकि असलियत में हिंदू धर्म में कोई ऐसा पद नहीं होता। बाकी देशों की तरह कैलासा की सरकार में भी ट्रेजरी, कॉमर्स, हाउसिंग जैसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए। कुल 18 डिपार्टमेंट, जिन्हें वेदों पर बेस्ड बताया गया। वेबसाइट पर लिखा कि सताए गए हिंदुओं के लिए कैलासा एक नया घर है। आप लोग जाकर इस देश की ई-सिटीजनशिप ले सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ कुछ क्लिक्स करो और आपको इस देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए आपका हिंदू होना जरूरी है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है, इनके अनुसार 12 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया इनके देश की ई-सिटीजनशिप लेने के लिए। क्या इतना आसान है लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाना? झूठी कहानी और झूठे क्लेम्स के बल पर ये कई दूसरे देशों के अधिकारियों से मिलने में सक्सेसफुल भी रहा और इन मीटिंग्स की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर भी डाला गया। दोस्तों, 2020 में नित्यानंद ने दावा किया कि वो दूसरे डायमेंशन से आया हुआ एक एलियन है, जो कई सालों से धरती के अंदर मौजूद था। जब उसे लगा कि उसकी जरूरत है तो वो ऊपर आ गया। 2024 में कैलासा के लोग टूरिस्ट बनकर साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में पहुंचते हैं। यहाँ उन्होंने अमेज़न जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों को फंसाने की कोशिश की, उनकी जमीन हड़पने के लिए। इससे पहले कैलासा के लोग बोलिविया देश के प्रेसिडेंट लुइस आर्के के साथ फोटो खिंचवाने में भी सक्सेसफुल रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें ये स्कैम करना आसान हो गया था। एक आदिवासी ग्रुप के सदस्य पेड्रो गवासिको ने बताया कि कैलासा के लोगों ने पहले आकर उन्हें फॉरेस्ट फायर से निपटने की मदद करने के लिए ऑफर दिया। इसके बाद वे जमीन लीज पर लेने की बात करने लगे और पेड्रो का ग्रुप 25 साल की लीज के लिए तैयार हो गया। इस लीज के बदले उन्हें हर साल $1,00,000 देने का प्रॉमिस किया। लेकिन जब कैलासा के लोग लीज एग्रीमेंट साइन करने के लिए लाए, उसे इंग्लिश में बनाया गया और लीज 25 सालों के लिए नहीं 1000 सालों के लिए लिखी गई। उस एग्रीमेंट में लिखा गया, एयर स्पेस से लेकर जमीन के अंदर और बाहर के सारे नेचुरल रिसोर्स कैलासा देश के होंगे। और इतना ही नहीं, इस एग्रीमेंट में ये भी शर्त रखी गई, अगर कैलासा देश पर हमला किया जाता है तो बोलिविया में रहने वाले अमेज़न के आदिवासी कैलासा को हमले से बचाएंगे। कैलासा के लोगों ने आदिवासियों के कई ग्रुप्स के साथ कुछ ऐसी ही डील की। दोस्तों, इनका ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था, लेकिन तभी एक बोलिवियन अखबार के कुछ बहादुर जर्नलिस्ट इस पूरी खबर को एक्सपोज कर डालते हैं। एल्डेबन नाम की इस अखबार की इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि कैलासा ने 3 आदिवासी ग्रुप से 4.8 लाख हेक्टेयर जमीन लीज पर ली है। इस पूरे स्कीम की जानकारी बोलिविया के सभी देशवासियों के सामने लाकर रख दी और इसका असर यह हुआ कि बोलिविया की सरकार ने इस सभी लीज एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। कैलासा से जुड़े 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हें कैलासा भेजने की जगह इनके एक्चुअल देश में इन्हें वापस भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद नित्यानंद का कुछ अता पता नहीं लगता, लेकिन आज भी इसकी YouTube पर लाइव वीडियोस आती रहती हैं और अब ये फ्रोडिस्टर बाबा कहाँ है इसका किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, अब ये कैलासा नाम का देश सिर्फ वेबसाइट पर एक्सिस्ट करता है